यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम तेज हुआ। इंडियन एयरबेस से वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान पोलैंड के लिए रवाना। आज पोलैंड से कुल 437 लोगों को दिल्ली लेकर पहुंचेगी फ्लाइट। यूक्रेन सीमा के करीब मेंडका, बुडोमिर्ज और क्राकोवेट्स से लाए जा रहे हैं लोग। ऑपरेशन गंगा के तहत पोलैंड से दिल्ली के लिए रवाना हुई फ्लाइट केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भारतीयों से मिलकर प्लेन को किया सी ऑफ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया पहुंचकर वहां यूक्रेन से पहुंचे भारतीयों से मिले। जल्द ही रोमानिया से भारत लाएंगे लोग। ऑपरेशन गंगा के तहत बुर्डा पोस्ट गए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया ट्वीट। सभी भारतीयों को जल्द से जल्द स्वदेश भेजने की जानकारी दी। भारत सरकार की रूस और यूक्रेन से अपील, खार्किव समेत वॉर जोन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित रास्ता दें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर जानकारी दी। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी मिशन अब तक रहा कामयाब। विदेश सचिव ने कहा 20,000 में से 12,000 ने यूक्रेन छोड़ दिया है। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने बताया 40% भारतीय सबसे ज्यादा युद्ध वाले इलाकों में फंसे थे, उनमें भी आधे बॉर्डर के पास आने में सफल हुए। हर्ष श्रृंगला ने बताया रोमानिया और हंगरी से अगले 3 दिनों में 26 फ्लाइटें आएंगी। पोलैंड और स्लोवाकिया के भी एयरपोर्ट का इस्तेमाल होगा। पीएम मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा से बात की। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद के लिए जताया शुक्रिया। प्रधानमंत्री ने मोदी ने रूस यूक्रेन के हालात पर जताया दुख। बातचीत के जरिए शांति से हल निकालने की अपील की। पीएम मोदी ने यूरोपीय संघ के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से बात की। मिशेल ने खार्किव शहर में भारतीय छात्र की मौत पर शोक जताया। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से भी बात की। यूक्रेन में बिगड़ते मानवीय संकट पर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने यूक्रेन में मारे गए छात्र नवीन के पिता से बात की, परिवार को सांत्वना दी। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में लगी दिखी खार्किव में हुई बमबारी में मारे गए नवीन की तस्वीर। रूसी हमले में मारे गए नवीन का पार्थिव शरीर भारत लाया जाएगा। कर्नाटक के सीएम बसवराज मुंबई ने जानकारी दी। भारत ने मंगलवार को पोलैंड के रास्ते मानवीय सहायता की पहली खेप यूक्रेन भेजी। आज भी दूसरी खेप भेजी जाएगी यूक्रेन। यूक्रेन के खिलाफ रूस का हमला और तेज हुआ। रूस ने कीव में टीवी टावर पर अटैक किया। इस हमले में 5 लोगों की जान गई। रूस ने अब तक यूक्रेन के अलग अलग शहरों में 400 से ज्यादा मिसाइल से अटैक किया। यूएस डिफेंस स्टाफ ने दी जानकारी। कीव में टेलीकम्युनिकेशन टावर को भी रूसी सेना ने निशाना बनाया, धमाका करके उड़ा दिया। टीवी टावर के पास बेबीन स्मारक पर भी गिरी मिसाइल। स्मारक में 1941 में मारे गए 33,000 यहूदियों की कब्र है। कीव में दहशत का माहौल। रेलवे स्टेशन पर कीव छोड़ने के लिए मची अफरा तफरी। लोगों को डर, कहीं ये आखिरी ट्रेन न हो। खार्किव में अस्पताल पर बमबारी हुई। हमले के बाद बिल्डिंग में लगी आग। खार्किव में आग में जलता दिखाई दिया एक मॉल। रूसी सेना ने के हमले के बाद लग गई थी आग। खार्किव में रूसी सैनिकों की एयर स्ट्राइक। 5 मंजिला इमारत को पहुंचा नुकसान। खार्किव पर रूसी सेना ने फिर दागी मिसाइलें। 10 लोगों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन इमरजेंसी सर्विस का दावा। खार्किव के आवासीय ब्लॉक पर हुए रूसी हमले में 8 लोगों की जान गई। यूक्रेन के खार्किव में रूस की बमबारी में 6 लोग जख्मी हुए। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। यूक्रेन के मिलिट्री बेस अखर्तिका में रूस ने किया अटैक। 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर। रूसी सेना ने की कीव पर फाइनल अटैक की तैयारी। सैटेलाइट तस्वीरों में कीव की तरफ बढ़ता दिखा रूसी सैनिकों का बड़ा काफिला। कीव से महज 25 किलोमीटर दूर है रूसी सेना। 60 किलोमीटर लंबे काफिले में सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक शामिल हैं। रूस और यूक्रेन के बीच आज बेलारूस में होगी दूसरे दौर की बातचीत। सोमवार को पहले दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला था। रूसी अटैक के बाद अब तक करीब 7 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देशों में पहुंचे। यूएन रिफ्यूजी एजेंसी के हवाले से खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो बाइडेन से फोन पर बात की। अमेरिका से सैन्य मदद की अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत में जेलेंस्की ने रूस पर और प्रतिबंध लगाने की बात कही। बाइडेन ने कहा रूस पर लगाए गए प्रतिबंध विनाशकारी होंगे। यूरोपीय यूनियन के मंच से बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। कहा हम अपनी जमीन बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा रूस ने 2 मिसाइल से आम लोगों पर हमला किया, 16 बच्चों की जान गई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन की मदद की अपील की। कहा यूक्रेन के साथ खड़ा हो यूरोपीय संघ। राष्ट्रपति जेलेंस्की की रूस को आतंकी घोषित करने की मांग। कहा खार्किव में वॉर क्राइम किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने शहरों पर बर्बर हमले और 16 यूक्रेनी बच्चों की मौत की निंदा की। रूस पर राजनीतिक कूटनीतिक प्रतिबंध लगाने की अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का पुतिन पर हमला। बोले यूक्रेन पर हमले की रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। स्टेट ऑफ द यूनियन के अपने पहले संबोधन में बाइडेन आज यूक्रेन की दिलेरी का जिक्र करेंगे। व्हाइट हाउस ने भाषण के पॉइंट्स जारी किए हैं। एंटनी ब्लिंकन ने नेपाल के पीएम शेर बहादुर देववा से फोन पर बात की। यूक्रेन के पक्ष में सपोर्ट करने की अपील की। यूक्रेन संकट पर सुनवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राजी। 7 और 8 मार्च को होगी सुनवाई। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत एक और रूसी अधिकारी को निकाला। जासूसी में शामिल होने के आरोप में पहले भी 12 अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन की होगी एंट्री। यूरोपीय संसद ने की सिफारिश। ब्रिटेन ने रूस के सभी पोतों पर लगाई पाबंदी। बंदरगाहों पर नहीं मिलेगी एंट्री।
कनाडा ने भी रूस के सभी पोतों पर बैन लगाया। अगले हफ्ते से समुद्री क्षेत्र और बंदरगाहों में घुसने की इजाजत नहीं होगी। अमेरिकी कंपनी एप्पल का ऐलान, रूस में बिकने वाले सभी प्रोडक्ट को रोका गया। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भी रूस और बेलारूस पर लगाया बैन। डेविस कप में हिस्सा नहीं ले पाएगी टीम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।